दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया ने इतिहास रच दिया है। ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। इसने $5 ट्रिलियन यानी लगभग 421 लाख करोड़ रुपए के मार्केट वैल्यूएशन का आंकड़ा पार किया है, जो अधिकांश देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है। कभी सिर्फ गेमिंग ग्राफिक कार्ड्स के लिए मशहूर एनवीडिया अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी सप्लायर बन चुकी है। 1993 में एक छोटी स्टार्टअप कंपनी से शुरुआत करने से लेकर 2025 की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने तक एनवीडिया की कहानी है विजन, इनोवेशन और चिप की दुनिया के नेतृत्व की। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे कि अब आगे क्या होगा। एनवीडिया के लिए ग्रोथ और कंपटीशन दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, यानी असली गेम तो अब शुरू हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं द पॉइंट ऑफ व्यू। एनवीडिया की ये स्पेक्टेकुलर ग्रोथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में उसके ग्लोबल रीच की वजह से हुई है। एनवीडिया सुपर पावरफुल चिप्स यानी जीपीयू बनाती है, जो गेमिंग, एआई और सेल्फ ड्रिवन कार्स में यूज होती हैं और मशीन्स को देती है ब्रेन पावर। सीधे शब्दों में एनवीडिया वो टेक्नोलॉजी बनाती है जिससे कंप्यूटिंग हो जाती है फास्टर और स्मार्टर। 2022 में चैट जीपीटी के लॉन्च के बाद से एनवीडिया के शेयर 12 गुना बढ़े हैं। साल 2025 में ही कंपनी के शेयर लगभग 50% तक बढ़ गए हैं। एनवीडिया ने कुछ ही महीने पहले $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया था और अब $5 ट्रिलियन पर पहुंच गई है। कंपनी के सीईओ जेनसेन हुआंग की हिस्सेदारी अब लगभग $180 बिलियन की है, जिससे वो दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। एक नज़र में ऐसा लगता है कि एनवीडिया का मार्केट कैप भारत की जीडीपी से भी ज़्यादा है, लेकिन किसी देश के जीडीपी की तुलना किसी लिस्टेड कंपनी के वैल्यूएशन से करना सही नहीं है। एक कंपनी का मार्केट कैप उसके भविष्य के मुनाफे पर निवेशकों की उम्मीदों को दिखाता है, जबकि जीडीपी एक देश की एक साल की आर्थिक उत्पादन की क्षमता को मापता है। रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि एनवीडिया की साल 2025 की आय लगभग $130 बिलियन है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का केवल 3% है। तो सवाल अब ये उठता है कि अमेरिका के सिलिकॉन वैली हब सांता क्लारा की एक छोटी सी ग्राफिक चिप कंपनी यहाँ तक पहुंची कैसे। 1993 में एनवीडिया की स्थापना जेनसेन हुआंग ने की थी, जो मूल रूप से ताइवान से हैं। उन्होंने अमेरिका से ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और शुरुआत में कंपनी ने गेमिंग ग्राफिक चिप्स बनाए। फिर साल 1999 में लॉन्च हुआ GeForce 256, जिसे दुनिया का पहला जीपीयू कहा जाता है। 2006 में कंपनी ने कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर लॉन्च किया, जिसने जीपीयू को सिर्फ ग्राफिक्स नहीं बल्कि एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में भी उपयोगी बना दिया। एनवीडिया अब सिर्फ चिप निर्माता नहीं रही, बल्कि एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म कंपनी बन गई है। एआई ने सब कुछ बदल दिया है। एनवीडिया के जीपीयू अब बड़े लैंग्वेज मॉडल्स, जनरेटिव एआई, डेटा सेंटर्स की रीढ़ बन चुके हैं। 2025 में एनवीडिया ने एआई चिप मार्केट में अपना दबदबा बना लिया और यही उसके $5 ट्रिलियन यात्रा का सबसे बड़ा कारण बना। एनवीडिया की सफलता के और भी कई राज हैं। कंपनी ने अपने इनोवेशन से लगातार जीपीयू आर्किटेक्चर में सुधार किया है। सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर और डेवलपर इकोसिस्टम पर भी ध्यान दिया है। एनवीडिया ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हुए एआई की लहर आने से पहले ही सही पोजीशनिंग की और गेमिंग से एआई कंप्यूटिंग की ओर समय रहते ही रुख किया। आगे बढ़ने के लिए क्लाउड कंपनियों और रिसर्च लैब्स के साथ सहयोग किया और ये सब हुआ जेनसेन हुआंग के लॉन्ग टर्म विजन और स्ट्रैटेजी की वजह से। हालांकि एनवीडिया के आगे चुनौतियां अब कम नहीं हैं। एनवीडिया की ऐसी ऐतिहासिक सफलता के बावजूद आगे का रास्ता उतना आसान नहीं है। कंपनी अब ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम रणनीतिक और संतुलित होना जरूरी है। आज एनवीडिया का सबसे बड़ा मुकाबला AMD, इंटेल जैसी पारंपरिक कंपनियों से ही नहीं बल्कि गूगल, अमेज़न और टेस्ला जैसी टेक कंपनियों से भी है, जो अपनी खुद की एआई चिप्स विकसित कर रही हैं। कई स्टार्टअप्स भी इस क्षेत्र में तेजी से उभर रहे हैं, जो सस्ते और ऊर्जा कुशल विकल्पों के साथ बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एनवीडिया को लगातार इनोवेशन और परफॉर्मेंस दोनों में ही अपनी बढ़त बनाए रखनी होगी। एआई चिप्स अब सिर्फ टेक प्रोडक्ट नहीं रहे बल्कि नेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी बन चुके हैं। अमेरिका और चाइना के बीच चल रहे टेक ट्रेड वॉर का सीधा असर एनवीडिया पर पड़ रहा है।
ट्रंप सरकार ने एआई चिप एक्सपोर्ट्स पर कई नियंत्रण लगाए हैं, जिससे कंपनी का एशियाई मार्केट सीमित हो रहा है। एनवीडिया को अब अपने उत्पादों को दोबारा डिजाइन करना पड़ रहा है, जिससे वो नियमों का पालन भी कर सके और बाजार में भी बनी रहे। एनवीडिया की तेजी से हुई ग्रोथ मुख्यतः एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी मांग की वजह से हुई है, लेकिन हर उछाल के बाद स्थिरता या स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। सवाल ये है कि जब कंपनियां अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार पूरा कर लेंगी, तब एनवीडिया किस दिशा में बढ़ेगी। इसके लिए कंपनी ऑटोनोमस व्हीकल्स, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और जनरेटिव एआई जैसी कई तकनीकों में अपना निवेश बढ़ा रही है, ताकि भविष्य की मांग को पहले से ही समझा जा सके। तो एनवीडिया के सामने चुनौती ये नहीं है कि वो और कितना बढ़ सकती है, बल्कि ये है कि वह अपनी बढ़त को कैसे बनाए रखेगी, एक ऐसी दुनिया में जहां तकनीक हर पल बदल रही है और एआई का सेंटर किसी भी दिन शिफ्ट हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।